जय माता दी। माता भगवती आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती से 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय हिंदी में, और साथ ही सुनेंगे माता की आरती। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती के प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों को नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाश हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सच्चीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण का अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोगों को नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष्मयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणगतों को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रति राजाओं की लक्ष्मी तथा सुवर्णी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गापारा और सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवकों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अवशिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनकी शरीर कोशों से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोशों से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ, निशुंभ, भृत्य, चंड, मुंड वहां आए और उन्होंने शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों का प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजंकिनी नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण के वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ
जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु के उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु के उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पासा और समुद्र में होने वाला सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री रतन रूप है, कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में हैं, देवता भी मेरी आज्ञा का अधीन चलते हैं और संपूर्ण यज्ञों को भोगों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर भी तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए हैं, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो।
ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ के घसीटेंगे तब तुम्हें अपने प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। फिर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज को आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वे करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले माता के चरण कमल में इस प्रकार ध्यान लगाएं। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाले मणियों को विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पे अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुंभ का इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तुम इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। फिर देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ का शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका पे एक दूसरे तीखे सायों के शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बाल को हिलाता हुआ असुरों के सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारा, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक पटक कर ओठों की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन का बाल हिलाता हुआ उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी का वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसकी सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार का अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर
उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य ध्रुमलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। अध्याय शुरू करने से पहले माता के चरण कमल में इस प्रकार ध्यान लगाए। मैं मातांगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पे रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा करहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए है। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चला। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासा लिए हुई थी। वे विचित्र खट्टवांग धारण किए हुए और चीते की चमड़े की साड़ी पहने और नर मुंडों के माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को अंकुशधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को वह सारी सेना रौंद डाली और खा डाली। कितनों को मार भगाया और कोई तलवार के घाट उतारे गए और कोई खट्टवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी के आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाला दांतों को प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी बड़ी तलवार हाथों में ले हाह का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा
तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कही, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वह लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले माता के चरण कमल में इस प्रकार ध्यान लगाएं, मैं अनीमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पासा, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारे जाने के तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों को 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वृय कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरे आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहद्र, मौर्य और कालकय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी पर आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों के सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं में रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष शत्रु और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी का शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई
अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि का जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसके गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों के भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गार्विल दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी उस देवी ने भगवान शिव को दूत कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी का यह वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ा। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, रिष्ट आदि अस्त्रों का वृष्टि करने लगा। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्टवाग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति ने शक्तियों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थूथनों के मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भींद डाली। कितने ही दैत्य चक्र के चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्य अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाशों को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार से उपयोग बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भी भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागता देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक और दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए।
वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। पुनः वर्ज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध भूमि में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। ऐन्द्री ने दैत्य सेनापति को गदे से चोट पहुंचाया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्यों का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वर्ज, बाण, खड्ग तथा रिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की उत्पत्ति हुई और मातृगण उन असुरों को रक्तपान के मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अनंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आइए अब हम सुनते हैं माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी
के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती। ध्रुम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दउ मारे, सुरे भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। अगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगनि गावत, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी। मनोवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरत, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय दुख रे हरनी। मैया जय संकट हरनी। मैया जय मंगल करनी। प्रेम से बोली माँ शेरों वाली की जय हो। 10 महाविद्याओं की जय हो। माँ भगवती की जय हो।